हेलो नमस्कार साथियों। अभी एक 12th क्लास की बच्ची जो कि कोटा के अंदर पढ़ रही थी, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया है। उसने सुसाइड नोट लिखा है जो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ सीखने वाला है। मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा सुसाइड नोट के अंदर, और आप देखना एक 12th क्लास की बच्ची क्या लिख रही है सुसाइड नोट के अंदर, और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। बच्ची ने लिखा है कि मम्मी पापा, आई कांट डू जेई, मैं जेई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी। आई कांट डू जेई, सो आई सुसाइड, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ, इसलिए मैं हार रही हूँ। आई एम लूजर। आप सोचिए, एक 12th क्लास की बच्ची लिख रही है कि आई एम लूजर, कि मैं लूजर हूँ। उसकी अभी पूरी जिंदगी बची हुई थी, पर उसको उसने ये मान लिया कि वो लूजर थी, और वो लिखती है कि आई एम लूजर। और अगली लाइन तो मतलब आपके दिल पर एकदम ठेस पहुंचाने वाली लाइन होने वाली है। आई वॉज डॉटर, मैं इस दुनिया की सबसे खराब बेटी हूँ। आप सोचिए, वो बेटी वो लिख रही है, वो 12th क्लास के अंदर लिख रही है कि मैं लूजर हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सुसाइड कर रही हूँ। हम हर किसी से बोलते तो हैं कि एक एग्जाम जो है आपकी जिंदगी नहीं होता है, पर हम अपने बच्चों के ऊपर लागू नहीं करते, बस सामने वाले को ही बोलते हैं। क्या कभी हमने उसको बोला, पेरेंट्स ने बोला कि उसको कि कोई बात नहीं, एक एग्जाम ही तो है, पूरी लाइफ थोड़ी है। हमने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है, हमने उसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया है, उसको बार बार याद कराया जा रहा है कि जो पैसा तेरे पास आ रहा है वो पैसा कितनी मेहनत से आ रहा है, और ये एग्जाम उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। हमने उसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया है कि वो टूट चुकी हैं, वो टूट चुके हैं। और सोचिए आप, अभी तो पूरी जिंदगी बची हुई थी, उसे बहुत कुछ करना भी था उस लाइफ के अंदर। क्या कोई 12th फेल कुछ नहीं कर पाता? आप देखिए, अभी 12th फेल फिल्म आपने देखी होगी, रीस्टार्ट किया ना। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है लाइफ में, पर हमने कभी उनको बताए ये सारे एग्जाम्पल नहीं बताए। हमने उनको केवल टॉपर्स की फोटो दिखाई है कि ये टॉपर आया है नीट जेई के अंदर, ये टॉपर आया है जेई के अंदर। हमने केवल वही दिखाया उनको, ये टॉपर इस एग्जाम के अंदर आया है, तुझे भी टॉपर ही आना है। क्या हमने कभी बताया उसको कि कोई बात नहीं, अगर एग्जाम तुझे बस पूरी शिद्दत से एग्जाम देना है, बाकी आगे मेहनत का फल मिलेगा। सुनना अगली लाइन उसकी, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। सोचिए, मतलब कि उस बच्ची ने ये लाइन कैसे लिखी होंगी, कितना दबाव उसके ऊपर होगा। इस दबाव को क्रिएट करने में तीन ही लोग जिम्मेदार हैं: पेरेंट्स, समाज, और कोचिंग संस्थान जो टीचर्स हैं। कभी हमने बताया ही नहीं उसको कि एग्जाम सब कुछ नहीं है, बस हमने उसको युद्ध में उतार दिया है, करो या मरो हमने कह दिया है। अब वो ऐसा दबाव लेकर बैठा हुआ है, बस केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, दबाव 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 दबाव। हमने कभी बोला ही नहीं उससे कि अब्राहम लिंकन एक भी चुनाव नहीं जीता, जब जीता तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। कभी नहीं बताया हमने उसको। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने सपनों को अपने बच्चे के ऊपर मत थोपना। उसको बोलना कि मेहनत करे, वो प्रयास करे, एफर्ट करे, अपना सर्वश्रेष्ठ दे। अगर लाइफ है तो वो निश्चित कुछ ना कुछ कर ही लेगा, कुछ अच्छा ही करेगा। टॉपर्स की कहानी मत सुनाओ उन्हें, टॉपर्स की कहानी मत दिखाओ उन्हें। उन्हें उनकी कहानी दिखाओ जिन्होंने संघर्ष किया हो, जो गिरकर उठे हो वापस।
उन्हें उनकी कहानी दिखाओ आप लोग। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक टीचर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि वो बच्ची तो चली गई, और सोचिए अब घर वालों की क्या स्थिति हो रही होगी। पर होता क्या है कि ये खबर आती है, 2 दिन खबर रहती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर नई खबर आती है, हम इंतजार करते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर मत थोपना आप। मैं जानता हूं कि ये बात आप जानते हैं, फिर भी हम ये बात भूल जाते हैं। हमें इतना दबाव नहीं देना उनके ऊपर कि वो टूट जाएं, वो बिखर जाएं। ये बेरोजगारी, ये दबाव, आपके सपने जवान नस्लों को खा रहे हैं। अगर उनके पास जिंदगी रहेगी तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।